हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कुछ डेफिनेशंस लेके आया हूँ जिनको बारे में आपको हो सकता है ना पता हो, और इंटरव्यू क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चंस वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए छोटी मोटी डेफिनेशंस आपके लिए लेके आया हूँ। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग वीडियो पूरी देखें। तो जो भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मिल हाउस से रिलेटेड या बॉयलिंग हाउस से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए एक आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी तो सारी वीडियो आपके लिए फ्री है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टर्म है आपका एफिलिएशन क्या होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ रॉ शुगर क्रिस्टल टू रिमूव द फिल्म ऑफ अधेरिंग मोलासिस, दिस इज अचीव्ड बाई मिक्सिंग शुगर विद अ कंसनट्रेटेड सिरप एंड देन सेंट्रीफ्यूगिंग द मैग्मा विद और विदाउट वाटर वॉशिंग। कहने का मतलब है कि पहले रॉ शुगर बनाई जाती है, फिर रॉ शुगर को क्या हम करते हैं, मेल्ट करते हैं, मतलब पिघलाते हैं। ठीक है, पिघलाने के बाद में फिर उसमें या तो सिरप में मिला लेते हैं, या फिर आपको वाटर से वॉश करके उसको हम क्या करते हैं, रिफ़ाइन बनाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एफिलेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस से जो शुगर बनती है उसको हम एफाइंड शुगर कहते हैं। समझ में आ गया। और दूसरा पॉइंट है बगासीलो। तो बगासीलो क्या होता है, फाइन फ्रैक्शन ऑफ बगास ऑब्टेन्ड बाय स्क्रीनिंग और न्यूमेटिक सेपरेशन, जनरली यूज्ड इज अ फिल्टर एड इन फिल्ट्रेशन। तो बगासीलो क्या रहता है, बगास के बहुत ही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लास्ट मिल के बाद में बगास बॉयलर पे जाती है, उससे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को छान लेते हैं। छानने के बाद में क्या होता है, उसको हम किस में यूज करते हैं, प्रेस मेड में यूज करते हैं। जो आपके पास में मडी जूस आता है उसमें मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करने के बाद में आप जो आपका ओसी फ़िल्टर है या वैक्यूम फ़िल्टर जो बोलते हैं, वहाँ से आप क्या करते हैं, फ़िल्ट्रेट केक बना लेते हैं। ठीक है, तो उसमें यूज होता है बगासीलो। ठीक है, समझ में आ गया बगासीलो क्या होता है। इसकी क्वांटिटी लगभग 1% के आसपास होती है बगासीलो की। तो अगला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, या फिर इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट राइज। ठीक है, राइज पॉइंट। तो ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग शुगर सोल्यूशन, जैसे कि आपका मोलासिस या सिरप हो गया, एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग प्योर वाटर, जो प्योर वाटर है। ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है। इनको हम सेम प्रेशर पे जब हम मेज़र करते हैं। देखिए, एक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, ये क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को राइज कर देता है। ठीक है, जैसे मोलासिस या सिरप है, उसके बॉइलिंग पॉइंट को राइज कर देता है। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है आपका। तो देखिए, जो बीपीआर होता है वो इंक्रीज करता है विद कंसनट्रेशन और ब्रिक्स ऑफ द बॉइलिंग सोल्यूशन। और दूसरा बीपीआर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एज प्योरिटी ऑफ बॉइलिंग सोल्यूशन डिक्रीज। और तीसरा आपका जो बीपीआर है वो टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज होगा। ठीक है, आपने सुना होगा ब्रिक्स फ्री केन वाटर, इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म भी आती है BFCW। ठीक है, तो BFCW शॉर्ट फॉर्म लिख के आती है, लेकिन किसी को पता ही नहीं होता BFCW क्या है। तो ब्रिक्स फ्री केन वाटर। तो वाटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेलुलोज स्ट्रक्चर ऑफ द केन एंड हैंस नॉट अ पार्ट of the juice expressed in milling. It cannot be separated from natural fiber by mechanical means, but is driven off at elevated temperatures in calendaria। अब आपको एकदम बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं। देखो, ब्रिक्स फ्री केन वाटर क्या होता है, एक ऐसा वाटर होता है जो सेलुलोज के स्ट्रक्चर में आपका इनबिल्ट रहता है। वो आप क्या है, कितना भी ज़्यादा मिलिंग में कंप्रेस कर लें या कितनी ज़्यादा पावर लगा लें, तो वो जो है वाटर आपका एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो मैकेनिकल मीन्स, जो हमारे मैकेनिकल मीन्स का मतलब जितना भी आप कंप्रेस कर रहे हैं मिलिंग में, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, एक ही तरीके से आप उसको हटा सकते हैं। वो भी आपके पास में जो कैलेंडरिया है उसमें आप टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो तभी आप इसको हटा सकते हैं, वरना मैकेनिकल मीन्स से इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका होता है ब्रिक्स फ्री केन वाटर। तो अगला पॉइंट आपका कार्बोनेशन क्या होता है। देखिए, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंट्रोड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम जूस और सिरप टू रिमूव कलर एंड नॉन शुगर सॉलिड्स। तो कोई एक होता है कार्बोनेशन, एक होता है सल्फिटेशन। तो कार्बोनेशन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हम मिल्क ऑफ लाइम, मतलब चूने के साथ में क्या करते हैं, आप सिरप में मिलाते हैं, जिससे उसका क्या रहेगा, कलर रिमूव रहेगा, और नॉन शुगर है सॉलिड्स वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे। अगर बात करें सल्फिटेशन की, तो सल्फिटेशन में आप SO2 गैस मिलाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है कार्बोनेशन और सल्फिटेशन में। तो अगला पॉइंट आपका कसकस क्या होता है। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए अच्छी है, कसकस पूछ लिया जाता है। कसकस क्या होता है, जैसे क्या है, आपने
जूस निकाल लिया, जो आपके पास में फाइब्राइज्ड केन आया उसमें से जूस निकाला। जूस के साथ में क्या होता है, कुछ कण चले जाते हैं बगास के, ठीक है। और उस जूस को हम क्या करते हैं, डीएसएम स्क्रीन या रोटरी स्क्रीन आपने देखी क्योंकि मिल के ऊपर लगी होती है, रोटरी स्क्रीन में जूस को छाना जाता है। तो जूस को छानने के बाद में जो भी आपका जो मटेरियल बचता है छोटा छोटा बगास की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, कसकस बोलते हैं। तो समझ में आ गया आपको कसकस क्या हो गया, कि जूस छान लिया और जो बगास के कण बच गए वो आपके क्या हो गए, कसकस हो गए, ठीक है। और अगला पॉइंट आपका डिजॉल्व सॉलिड्स। तो डिजॉल्व सॉलिड्स क्या होते हैं, और सोल्यूट मटेरियल विच इज इन सॉल्यूशन इंक्लूडिंग सुक्रोज, मोनोसैक्राइड्स, ऐश एंड अदर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, ठीक है। तो जितने भी आपके सोल्यूशन में क्या हो गए, सुक्रोज हो गया, मोनोसैक्राइड्स हो गए, ऐश हो गई, और जितनी भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो गई, ये आपकी सारी क्या होती है, डिजॉल्व सॉलिड्स में आ जाती है। समझ में आ गया। तो अगला पॉइंट है आपका फास्फोटेशन। फास्फोटेशन क्या होता है, इन क्लैरिफिकेशन यूजिंग फास्फोरिक एसिड एंड लाइम इन विच सर्टेन नॉन शुगर कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड बाई फ्लोटेशन। तो आपका ये हो जाता है फास्फोटेशन। तो फास्फोटेशन में क्या होता है कि फास्फोरिक एसिड आपको P2O5 और लाइम के साथ में इसको ऐड करते हैं, ठीक है, PPM में ऐड करते हैं, जिससे क्या रहेगा, नॉन शुगर कंपोनेंट होते हैं रिमूव हो जाते हैं फ्लोटेशन में, ठीक है। फ्लोटेशन एक आपकी एक प्रक्रिया होती है, उससे क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो फास्फोटेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, सल्फेटेशन हो गया, ठीक है। आपका एक डेफिकेशन होता है। डेफिकेशन में क्या होता है, सिर्फ लाइम मिलाते हैं टेम्परेचर के साथ में, ठीक है, वो आपका डेफिकेशन हो गया। तो इसकी प्रॉपर और अच्छी वीडियो जो है, एकदम डिटेल वीडियो मैं किसी दिन बनाऊंगा सबकी धीरे धीरे। तो एक शॉर्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है, उसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। तो अगला पॉइंट है जावा रेशियो, ठीक है। जावा रेशियो ये मिलिंग में काम आता है। तो जावा रेशियो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ पोल परसेंट कैन टू द पोल परसेंट कैन इन फर्स्ट एक्सप्रेस जूस। देखो फर्स्ट एक्सप्रेस जूस और लास्ट एक्सप्रेस जूस क्या होता है, फर्स्ट मिल के फीड साइड से जो आपका जूस निकलेगा वो आपका फर्स्ट एक्सप्रेस जूस होगा, और लास्ट मिल के जो आपका डिस्चार्ज साइड से जूस निकलेगा वो आपका लास्ट एक्सप्रेस जूस होता है, ठीक है। और अब मैं वीडियो बना चुका हूँ मिल एक्सट्रैक्शन, रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, आपका इम्बिबिशन कितने % लगता है, कितना लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या क्या इस पे इफ़ेक्ट आते हैं, बॉइलिंग हाउस में क्या इफ़ेक्ट आएंगे इम्बिबिशन के, वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग देख लीजिए जाके, अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं इम्बिबिशन से, हॉट इम्बिबिशन, कोल्ड इम्बिबिशन हो गया, ठीक है। और आपका मैं कि नंबर ऑफ़ मशीन, आपको सेंट्रीफ्यूगल मशीन कैसे कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ़ पैन कैसे कैलकुलेट करने हैं, वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। बॉइलिंग हाउस से रिलेटेड है, सभी को आने चाहिए, ठीक है। और आपकी प्लांट की कैपेसिटी की वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। कैन कैरियर की कैपेसिटी की वीडियो बना चुका हूँ। और आपका अगर मैं बॉइलिंग हाउस से बात करता हूँ तो बॉइलिंग हाउस में आपका मैं वैक्यूम कैसे क्यों बनता है, क्या होता है वैक्यूम, एवापोरेटर बॉडीज़ वो बना चुका हूँ मैं, ठीक है। आपका नंबर ऑफ़ क्रिस्टलाइज़र कैलकुलेशन की वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। वैक्यूम पैन, वैक्यूम आपका जो कंडेंसर है उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो बहुत सारी वीडियो अभी मैं और बनाऊँगा।